किचन ग्लव्स ये हमने लिख लिया। किचन ग्लव्स के बाद हमने यहाँ पर जीएस चलाना है टॉप 10 निकालने के लिए। जो स्टैट्स मैंने जो आपको नजर आए थे ना, वो स्टैट्स निकालने के लिए भी तो कुछ करना है ना। तो जीएस वो जो मैंने आपको बता दिया, फोर्स किस तरह पिन करनी है, किस तरह चलानी है। होपफुली आप सब लोग अच्छे हैं, जो क्रेडेंशियल में दिखा रहा हूँ या आप लोग यूज नहीं करेंगे। यार इतने से वो वैसे भी ये देख रहे हैं जीएस बार बार बंद हो जाता है, इसलिए मैं आप जब मुझे कोई कह रहा था साथ साथ दिखाएं, साथ साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। लॉगिन करने, ये लॉगिन पासवर्ड वो है जो आपको टूल प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब आप उससे परचेज करेंगे यहाँ पे नो थैंक्स कर दें, हमें सब पता है। ठीक है, आपसे नहीं सीखना। अच्छा, दूसरा ये है कि अब आपको मैं एक और मजेदार बात बताने लगा हूँ, सारे फोकस करें। कि ये जो मेरे स्टैट्स थे उनका स्क्रीनशॉट एक लगा हुआ था, आपका स्क्रीनशॉट में इतना बड़ा तो बीजीएस आने शुरू हो गया है। ये तो 5 कॉलम्स नहीं आ रहे। तो आप लोगों ने स्क्रीन साइज को मिनिमाइज करना है। ठीक है, जूम इन करना है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे देखें। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं करने के। यहाँ पर ये जो स्टार के साथ लिखा आ रहा है आइकन, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ये भी ओपन आपको करके बता देगा। ठीक है, ये आप 75% कर लें, जितना करना है कर लें। ठीक है, यहाँ से कर लें, वरना की पैड पे दोनों फिंगर्स रख के उनको हिलाएं जुलाएंगे तो मिनिमाइज और जूम इन और जूम आउट होगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्क्रीन के साइज को ठीक कर लेना है। अब ये स्क्रीन का साइज आ गया। अब आप सब अच्छे समझदार हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कुछ रोज की कमी है, अगर आप सबको नजर आ रही है इसमें कुछ रोज की कमी है। ठीक है, वो रोज कहाँ से ऐड होंगी? वो जो वेट की रो थी वो नहीं आ रही, डायमेंशन की रो नहीं आ रही। तो उन रोज को कहाँ से लाना है? आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, कस्टमाइज व्यू के अंदर जाना है। यहाँ पर आपने ये चीजें सेलेक्ट कर लेनी है जो सेलेक्ट नहीं हुई हुई। सेलर टाइप FBA या FBM में क्या है वो कॉलम ऐड होगा। प्रोडक्ट की डायमेंशन ऐड करें। ठीक है, प्रोडक्ट का वेट ऐड करें, और उसके बाद जो है ना चेंजेस को अप्लाई कर दें। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड होगी एक दफा। अपनी स्क्रीन को आपने सेट ऐसे करना है कि आप इजीली जो है ना, इस सिर्फ आपने स्टार्ट के अंदर करना है। जब स्टार्ट होगा उसके बाद जब आप उस टाइम पे सर्च करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीएस आपको इसी विंडोज में लाकर दिखाएगा, जिस विंडोज के अंदर आपने एक दफा सेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये देखें जीएस कितना स्लो चल रहा है। क्योंकि इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि ये अच्छा वाला जीएस नहीं है। मतलब ये जिस टूल प्रोवाइडर से हमने लिया था, जिस ये मेरा नहीं है या नहीं मेरी टेक्निकल टीम का है, जिन्होंने से लिया था उनका थोड़ा स्लो चल रहा होगा, इसलिए स्लो चल रहा है। ठीक हो गया। एक चीज मेरा ख्याल है इसने अभी तक ऐड नहीं की, और वो चीज क्या है? ये है वेट। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको नजर आ गया सबको, किस तरह पहुंचे हैं यहाँ तक आ गया। ये वो सारा स्टैट है जिसका स्क्रीनशॉट फिर आप लेकर भेजेंगे मुझे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो चीजें काट देनी है, कभी किसी को नहीं भेजनी। सिर्फ लिख कर भेजना है कि भाई ये ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। ये प्रोडक्ट नेम पहले नहीं बताता था जीएस, आज से 1 महीना पहले, अब इसने नया कॉलम ऐड किया है, प्रोडक्ट नेम भी बताता है, इसको भी काट देना है। क्रॉप करना है, इसको भी क्रॉप करना है। प्राइस से आगे आगे दिखाना है। ठीक है, प्राइस से आगे आगे बेशक जितना मर्जी ये भी दिखाएं, ये भी दिखाएं, एवरेज दिखाएं, एवरेज प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड नहीं दिखाना, मैं रिपीट बोल रहा हूँ। ठीक है, ना ही प्रोडक्ट नेम दिखाना है, इससे आपकी प्रोडक्ट चोरी हो जाएगी। अब ये देखें, स्टेप बाय स्टेप दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। रीड किस तरह करना है ये आप चेक कर लें कि ये ब्रांड दोबारा कहीं रिपीट हुआ है, नहीं हुआ, ये वाला हुआ है, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये 2 दफा रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, तीसरी दफा नहीं आना चाहिए, तीसरी दफा नहीं आया मेरा ख्याल है, नहीं हुआ। ठीक है, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। फिर इससे आगे चले जाएं, प्राइस 1 बाय 1 चेक करनी है, मंथली सेल्स 1 बाय 1 चेक करनी है, डेली सेल्स मैंने कहा एक नज़र मार लिया करें, जिसकी डेली सेल्स अच्छी होंगी डेफिनेटली उसी की मंथली सेल 500 को टच कर रही होंगी।
मंथली रेवेन्यू आपने चेक कर लेना, जो क्राइटेरिया बताया उसके ऊपर। इसी तरह 1 बाय 1 सारे कॉलम्स आप लोगों ने चेक कर लेने, और जो आपको लगे क्राइटेरिया पर पूरे उतर रही है उसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे लेकर भेजना है कि अहमद भाई चेक करें। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग इज नॉट एन ईजी टास्क। एक अच्छा प्रोडक्ट हंटर की एक अच्छी प्रोडक्ट $600 की मार्केट में बिक रही है। आपके पास उस लेवल की प्रोडक्ट हो, मैं सबसे बड़ा परचेसर हूँ, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे क्लाइंट्स आपसे लेंगे। मैं दिसंबर में लॉन्च करने जा रहा हूँ, मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं न्यू ब्रांड एक लॉन्च करने जा रहा हूँ दिसंबर के बाद, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस है, नहीं कर रहे, काम चल रहा है, अभी नहीं है, कहा भी किसी को नहीं है, क्योंकि मैं खुद हंटिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि अब छोड़ दिए वो ना इतना टाइम होता है अपने पास कि मैं ये करूँ। तो मैं आपको बात बताता हूँ कि क्यों डिमांड है। यार जिस बंदे ने 10 लाख लगाना होता है ना, वो 50-60 हज़ार की प्रोडक्ट भी खरीद लेता है। प्रोडक्ट इतनी अच्छा, आप उसको स्टैट जस्टिफाई करें, वो लेते हैं लोग। ठीक है, तो कहने की बात यह है, और इसको समझें, इसमें डिसहार्ट नहीं होना। 3 हफ्ते का हंटिंग चलेगी, मुश्किल काम है, लेकिन हंटिंग से आगे भी जहान और भी है। पीपीसी अगर ये $600 की बिकती है, तो पीपीसी $1500 बंदा लेता है, 1000 से 1500 मंथली। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको हंटिंग के मैकेनिज्म समझ आने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए, तभी आप किसी टेक्निकल टीम में बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हंटिंग का जो ठीक हो गया, रिपीट, बासित भाई रिपीट में मैं यही कह रहा हूँ कि इसको जो है जरा फोकस करके रखना है, हंटिंग के से डिसहार्ट नहीं होना। हंटिंग मुश्किल चीज है, इससे डिसहार्ट नहीं होना। ठीक है, अब मेरे पास एक आखिरी बात, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ अब जा रहे हैं। मेरे पास लड़के आते हैं कि मुझे टेक्निकल टीम में कोई जगह बने सर, तो पता है, तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, मैं कहूंगा पीपीसी चला लेते हो, पीपीसी हाई लेवल काम है। अब मैं उससे पूछता हूँ यार हंटिंग के बारे में क्या जानते हो, सोर्सिंग कैसे करनी है। अब जिस बंदे को यही नहीं पता, वो पीपीसी कैसे चलाएगा यार, पीपीसी तो आखिरी सीढ़ी। ठीक है, तो हाँ, अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं, 1 बाय 1 करते हैं, कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड हो तो कर लीजिएगा। एक 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 और चीज कर लेते हैं, ये आपने ये देख लिया, हमने यूएसए की मार्केट में सेम को सर्च किया है, हम इस मार्केट के अंदर फिर सर्च कर लेते हैं एक दफा, देखिएगा कि कितना फर्क आएगा, दोनों में फर्क होगा। हम वो आप विंडो सेट कर लीजिएगा, अभी इसने सेट की हुई है जितनी मैंने किया, लेकिन जो है ना आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, वहां पर मेरा ख्याल है ब्रांड डिफरेंट थे, यहाँ पर डिफरेंट है, मुझे एक ब्रांड रिपीट हो रहा था, मेरा ख्याल है वो आया ही नहीं है, नहीं आया ना, पूरा रोल लोड होने दे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी आपको ये डॉट नजर आना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है या तो आपका सर्वर स्लो हुआ है, या आपने बहुत जल्दी जंगल स्काउट चला दिया है। अब बहुत जल्दी का क्या मतलब होता है कि आपने किचन ग्लव सर्च किया है ना, तो यहाँ पे लोड हो रहा होता है पेज, उस पेज को लोड हो जाने दें, फिर जेएस चलाना है। अगर पेज लोड नहीं होगा तो वो डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारा जेएस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, और मुझे लगता है मैंने चला भी जल्दी दी है। ठीक है, फौरन से आके इस पेज पे क्लिक कर दिया, पेज लोड नहीं हुआ होगा पूरी तरह, समझ आ गई। लेकिन ये ब्रांड डोमिनेंसी आपको नजर आ रही है माशाल्लाह कितनी है। मैं तो काम ही यूके में करता हूँ ना, तो ज्यादातर यूके में करता हूँ, तो इसीलिए मुझे अंदाजा है मैरी गोल्ड ने इस मार्केट पे, ये हम कहते हैं 2 दफा ना हो, 1 2 3 4 और ये 5 पोजीशन पे मैरी गोल्ड बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये मार्केट में डिफरेंस होता है, ये ना हो किचन ग्लव आप यूके के लिए ढूंढ रहे हो और जाके सर्च कॉम में करते हैं, रिपीट बोला मैंने। चलें, अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्वेश्चन सबके लिए जाएंगे, परेशान नहीं होना इसमें कि किसकी पहले बारी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हमें जो टूल्स हमने परचेज करने हैं, जो एक्सटेंशन वगैरह, तो इसका कोई हमें पासवर्ड दिया जाएगा जो हमने अपने जी उसमें डालना होगा लैपटॉप में? जी, ये मैंने आपको एक्सटेंशन डाउनलोड कर, किसी का माइक वो स्पीकर बंद करते हैं, रिपीट हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये सिनेरियो है कि ये आपने हमको एक्सटेंशन जो उनकी बताई है ना किस तरह डाउनलोड करनी है। ठीक है, एक्सटेंशन डाउनलोड करनी आपको आ गई है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लॉगिन लिखा, पासवर्ड लिखा, वो लॉगिन और पासवर्ड आपको टूल प्रोवाइडर देगा जब आप टूल परचेज करेंगे। ठीक है,
ये वो वाला फोकस है जो करना है। बाकी हीलियम और को इंस्टॉल सर करने का तरीका सेकंड। थोड़ा सा डिफरेंट है। वो जब आप हीलियम पे पहुंचेंगी तो वो आपको इंस्टॉल, वैसे हीलियम का भी वो लोग कर देते हैं, लेकिन हीलियम का लॉगिन और पासवर्ड देते नहीं है, क्योंकि हीलियम जरा स्ट्रॉन्ग टूल है। वो कहते हैं एनी डेस्क के थ्रू हम आपको इंस्टॉल कर देते हैं, वो खुद लॉगिन पासवर्ड लगा देंगे, वरना वो खुद नहीं लगाएंगे तो आपको तरीका समझा देंगे कि किस तरह करना है, वो आपको करवा कर देंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है वो, ठीक है। अब इससे ठीक है। आगे। और सेकेंडली सर, अगर हम प्रैक्टिस के लिए 1 मंथ के लिए दो फ्रेंड्स एक ही लैपटॉप पे हम प्रैक्टिस करें तो इट्स ओके? अब प्रैक्टिस आप एक पर कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर लें, बेशक साथ बैठ कर करें, दोनों के आइडियाज शेयर होने चाहिए, तो कर लें, कोई मसला नहीं है सही। मुझसे। हाँ। और सर आप बात कर रहे थे कि सिर्फ 2 घंटे के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो ये क्यों, मतलब ऐसा आया है कि सिर्फ हम 2 घंटे के लिए यूज कर नहीं सकते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी बात की कि जब टूल प्रोवाइडर अच्छे नहीं होते फिर इस तरह की चीजें चलने लग जाती हैं। मैं कह रहा हूँ कि टूल ओके। प्रोवाइडर अगर अच्छा ना हो ना, तो इस तरह की बातें भी करते हैं, फिर बंदे का दिमाग खराब होता है, वरना उनकी जिम्मेदारी है 24 घंटे आपके पास टूल चले। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। वन बाय वन करना थोड़ा सा। चले आप कर लें पहले जी जी, या मैं करूं क्वेश्चन? कोई भी कर ले। आप पूछ लें, आप करें। अच्छा। अच्छा सर, ये जंगल स्कूट में ये नहीं बता रहा कि कितने सेलर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये किधर से पता चलेगा? ये नहीं बताया, बताना चाहिए, बता रहा होगा, अगर नहीं बताता मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये नंबर ऑफ सेलर्स इससे नहीं बताया जी। वेट डायमेंशन नहीं है, यहाँ से रो ऐड कर लें, नंबर ऑफ सेलर्स की रो ऐड नहीं। यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ सेलर्स, ये देख रहे हैं, फोकस नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी। ये नंबर ऑफ ठीक हो गया, सेलर्स ठीक है, हो इसको आप अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे से गया। और ये क्राइटेरिया में ये कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ सेलर ये ज- मैक्सिमम ये कितने होने चाहिए? ये जितने मर्जी हो, इससे हमें, हम प्राइवेट लेबल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना ब्रांड करवाने के लिए जा रहे हैं ना। ये होलसेल वाले देखते हैं, जिनको होता है सही। कि हमने किसी के साथ जुड़ना है, हमने तो किसी के साथ जुड़ना ही नहीं है, हमारा अपना ब्रांड होगा, हम अकेले अकेले बने, ठीक है। नहीं, मसलन अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट 1,000 लोग बेच रहे हैं तो हम उधर अपनी जगह कैसे भी बनाएंगे वही वो प्रोडक्ट वो लेके? एक ब्रांड 1000 बंदा बेच रहा होगा ना, वो एक ब्रांड, हमारे लिए तो वो एक ही स्पॉट है, उनका एक ही ऐड आ रहा है, हमने तो बाकी 9 के साथ compete करना होगा ना। वो एक बेच रहा है, खैर है, बेचने दो, हमने तो उसके रिव्यूज वगैरह पे फोकस करना है, वो कितने। मैं रिपीट कर देता हूँ। नहीं नहीं, जी, एक ब्रांड, मेरी बात, ये मसलन अलग-अलग ब्रांड एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैं एक आपको जैसी। आपने आपने क्या क्या फिगर अभी बोला, 1000, आई थिंक सो, 1000 फिगर बोला ना। हाँ, 1,000 कम 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 भी कर दे, नहीं नहीं थोड़ा नहीं 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 नहीं, 500 कर आप ले। आप दोबारा रिपीट करें, 1000 इज नथिंग। आपको एक प्रोडक्ट के 20-20 हजार सेलर मिलते हैं, ये तो आप नीचे जाते जाएं तो आपको पता चले, इतना टफ कंपटीशन के अंदर टॉप 10 में आना होता है, समझ आ रही है आपको। वो जो है ना, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, वो सारे मेरी बात पे फोकस करें, चले भाई ने। ये एक होता है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू देख रहे हैं, सारे फोकस करें, रेवेन्यू देख रहे हैं। मैंने रेवेन्यू के ऊपर मेरा कर्सर है इस टाइम पे, इसको डबल क्लिक करें, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ये येलो हो गया है, इसका मतलब है अब ये इसको सॉर्ट कर रहा है रेवेन्यू के हिसाब से, कि कौन सा सेलर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है। आप देखेंगे टॉप 10 वाले शफल हो जाएंगे, हो सकता है कोई 50वें नंबर पर हो, उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो, लेकिन हमने compete टॉप 10 वालों के साथ क्यों करना है, क्योंकि हमने 10वीं पोजीशन पर आना है। वो 10वीं पोजीशन पर रहकर अपना गाहक बनाकर अपना नाम कमाकर चला गया। लाइक इन सेंस, कोक फर्ज कर ले टॉप 10 में नहीं आ रहा, उसके रिव्यू, मैंने बताया ना टॉप 10 में आता है बंदा रिव्यूज की बेसिस के ऊपर, सबसे ज्यादा बेसिस होती है रिव्यूज की। तो उनको रिव्यूज अगर ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, समझ आ रही है। मैं अब आगे की बात करने लगा हूँ, आप लोगों ने सवाल कर दिया, ये मैं रिपीट करूंगा आगे आने वाले वक्त में, दोबारा गौर से सुनिएगा। अगर एक ब्रांड का रिव्यूज 10,000 है, उसका रेवेन्यू 50,000 है, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ रहा, वो टॉप 10 में नहीं है, उसकी उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट भी सेम है, अच्छी कॉस्ट पे जा रहा है, सब सेम है, टॉप 10 में नहीं है, पता है क्यों। उसने जो 10,000 रिव्यूज गेन किए थे ना, वो अपने अच्छे वक्तों में किए थे। अब उसको महीने में 2 रिव्यूज आते हैं तो वो 10,002 हो जाते हैं, अगले महीने में 2 रिव्यूज आते हैं वो 10,004 हो जाते हैं,
लेकिन जो टॉप 10 में उनके रिव्यूज कंटिन्यूसली डेली की बुनियाद पे बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। समझ आ रही है? तो अमेजोन का मैकेनिज्म इसको भी स्टडी कर रहा होता है कि रिव्यूज तो किसी के ज्यादा हैं, लेकिन डेली बेसिस पे किसके रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे मेन जो बेस होती है वो रिव्यूज होते हैं टॉप 10 में लाने के लिए। तो कभी ये फोकस नहीं करना कि टॉप 10 वाले ही कमा रहे हैं, ये 20,000 पे बैठा हुआ बंदा भी कमा रहा होगा। और अबू बकर भाई, हम इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं, और इस्लामाबाद में रहते हुए हमें कराची वाले आकर कहते हैं जितना तुम्हारा इस्लामाबाद है इतनी तो हमारी कॉलोनी है। ठीक है? तो हम इस्लामाबाद के अंदर आपको मैं 100 ब्रांड 200 ब्रांड ढूंढ के दे सकता हूँ जो मार्केट में एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है। फिर हम कराची को लेते हैं, कराची में 200 की जगह 800 हो जाएंगे सेम प्रोडक्ट के ब्रांड। हम बात कर रहे हैं यूएसए की, जिसके सामने हमारा पाकिस्तान कुछ नहीं। उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, उसमें बहुत ब्रांड्स हैं, बहुत ग्राहक है। समझ आ गई आपको? होपफुली इतनी डेप्थ में मैंने समझाया कि आपको समझ लग गई होगी कि इससे डिसहार्ट सर नहीं होगा। ठीक ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। एक और मसलन आपने वो जो न्यूयॉर्क का खोला, पोस्टल कोड न्यूयॉर्क का दिया, तो वो सिर्फ न्यूयॉर्क के नहीं नहीं, स्टेट अमेरिका या का, यूएसए का किसी भी सिटी का दे दें। के दिया, पूरे हाँ यूएसए के दिया? हाँ, यूएसए के किसी सिटी का भी दे दें। फोकस बस ये है कि हमारा जो है ना वो फिर यूएस, उस सिटी देगा वो सिटी रिजल्ट? का नहीं देगा, वो पूरा यूएसए का दे रहा होता है, सिर्फ सिटी का पोस्टल कोड वो डाल नहीं रहा नहीं, होता है। जी जी, वो पूरे यूएसए का डाटा निकाल कर आपको दे रहा होता है। ठीक है? ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मेरा मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने कहा है ना कि जो हमारा रैंकिंग में नंबर, जब हमारी टॉप 10 में आने के लिए हमें जो सबसे वो है, वो हमारी उसकी होती है रिव्यूज। सबसे ज्यादा रिव्यूज मैटर करते हैं। हाँ, तो सर अगर रिव्यूज तो तब तब होंगे ना जब हमारी चीज जो है वो किस जगह पे सेल होगी। बिल्कुल। तो तो जब सेल नहीं होगी तो नंबर टॉप 10 में कैसे आएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने आपने अभी प्रोडक्ट हंट करनी है कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इनके इतने रिव्यूज हैं, हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे भेजेंगे उसकी प्राइस क्या होगी और उसकी हमें कितनी ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। ब्लीडिंग यही होता है, हमें रिव्यूज खरीदने पड़ेंगे, फ्री गिव अवेज करने पड़ेंगे। तो हमें ये फोकस करना होता है कि हमें टॉप 10 में आने के लिए इतना बजट रिक्वायर्ड होगा इस प्रोडक्ट के साथ। समझ आ रही? समझ आई मेरी ठीक बात हो गया आपको? सर। हाँ। जी सर। अभी हमारी प्रोडक्ट पहुंची तो नहीं है, अभी तो हम हंट कर रहे हैं ना। हमें नहीं समझ लगेगी हम कोई और प्रोडक्ट हंट करेंगे, नहीं समझ लगेगी कोई और करेंगे। और मैं अच्छा आपको सर, सबको तो रिपीट ये कर रहा हूँ, दूसरा एक क्वेश्चन। रिव्यूज बेस हैं, ये भी कभी मत सोचिएगा सब कुछ रिव्यूज पे होता है। ये मैं आगे आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा कि और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप रिव्यूज पर फोकस करें। ठीक है? ठीक है? सर एक और क्वेश्चन है कि जी जी। आपने कहा था ना कि जब हम रैंकिंग में आते हैं टॉप 10 में, तो उसके लिए लिस्टिंग जरूरी होती है, जो जितनी अच्छी लिस्टिंग करेगा उतनी बार बिल्कुल वो आगे बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। तो वो भी अगर एक हम फैक्टर है, एक फैक्टर है। बिल्कुल। जी सर, जी जी। जी जी। तो अगर हम जितनी बार हम किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, बेशक सेम भी वो प्रोडक्ट है, तो वो उतनी बार वो रैंकिंग में आने के चांसेस होते हैं। नहीं, हम एक दफा लिस्टिंग कर लेते हैं ना, फिर लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। अगर ऑर्डर्स यहाँ देख रहे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे होती है, मतलब लिस्टिंग को अच्छा ठीक बनाते होगा रहते सर। हैं। ठीक है? तो हम लिस्टिंग एक दफा सर से ज्यादा नहीं करते। अगर हम एक दफा से ज्यादा करेंगे तो एक लिस्टिंग हमने करनी होगी, फर्ज करें हम किचन क्राफ्ट बेचें, एक लिस्टिंग है हमारी एक पेयर बेच रहे हैं, दूसरी लिस्टिंग है 2 पेयर बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम सेम लिस्टिंग डालते रहेंगे, एक पेयर की बार बार डालते रहेंगे, तो अमेजोन हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। भाई एक ही चीज की ढेर लिस्टिंग डाली हुई है वजह, तो लिस्टिंग हमें एक ही दफा डालनी ठीक हो है। गया सर। अच्छा, तो ये आपने बताया था कि जो एवरेज सेलिंग होती है ये 9 to 35, ये ओनली 9 to 35 एवरेज पाउंड्स है प्राइस, या 900 to 3500? एवरेज प्राइस है वो प्राइस है 9 to 35 पाउंड्स में, वो 9 to 35। वो एवरेज प्राइस नहीं है। हम ये कहते हैं इस प्राइस के दरमियान में प्रोडक्ट हंट करें जिसकी सेलिंग प्राइस इतनी हो, 9 से 35 के दरमियान हो। 9-10 हो तो सिर्फ 9 बहुत से 35? 9 से 35 के दरमियान हो। अभी मेरी बात आप समझें, यही यही मसला होता है कि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, अभी आप सिर्फ 9 से 35 कह रहे हैं। अभी जब आप 9 से 35 कर लेंगे, फिर आप ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी ढूंढ के लाएंगे जो सिर्फ 9 से 15 के दरमियान में चल रही होंगी जिनकी प्राइस। ये प्रैक्टिस पर है। अभी भी ये बहुत बड़ा गैप है 9 से 35 वाला। ठीक है? ठीक है। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। सर ये बताइएगा, ये जो लिस्टिंग लाइफ है ये चार्ट में हमें कहाँ से पता चलेगा इस प्रोडक्ट को कितना अरसा हो गया है? ये पता चलेगा यहाँ पे डेट
फर्स्ट अवेलेबल लिखी है ना, इससे आप देख लें अब क्या चल रहा है और ये कब लॉन्च हुई थी, तो वो जो दरमियान का टेन्योर आता है इसका मतलब है ये वो लिस्टिंग लाइफ है इसकी। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और अभी आप लोगों ने करना क्या है, अभी आप लोगों के पास कोई आइडियाज नहीं है, मैं आपको आइडियाज दूंगा प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी होती है। मतलब अब ये तो मैंने तो सर्च बार में यार जाकर लिख दिया ना, मैंने तो सर्च बार में जाकर लिख दिया भाई किचन ग्लव्स। अब आप कितनी चीजें लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने घर से शुरू करना है। आपके आस पास जूते कपड़े ये सारी चीजें जो उनसे ना ये होनी चाहिए, ये आप देखें। अच्छा, और आप सब लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये मैं बाद में बताता होता हूँ, लेकिन चलें आप लोगों को अभी बता देता हूँ क्योंकि कुछ लेक्चर आपका कल का ठीक नहीं रहा था। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करें, जिस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हो उसको अवॉइड करें। वेरिएशन समझ लिए, कलर वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है, एक किचन ग्लव है, एक येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है। इसका मतलब है आपको 500 पीस ग्रीन के भी भेजने हैं और 500 पीस येलो के भी भेजने। तो स्टार्ट में आपने एक वेरिएशन ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी जिसमें शूज नहीं चूज करते। अब शूज के कितने साइजेस भेजेंगे मुझे बताएं। 8 नंबर के 500 पीसेस भेज दें, फिर 9 नंबर के 500 भेज दें, फिर 10 नंबर के 500 भेज दें, ये हो गया। उसके बाद फिर सबके कलर्स भेजना शुरू कर दें, कर 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 करके 1.5 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो वेरिएशन को अवॉइड करना है, जितनी वेरिएशन ज्यादा उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, उतना रिस्क फैक्टर ज्यादा। तो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना। अपने आसपास किचन में जाएं, स्पून देखें। वैसे ही कह रहा हूँ, स्पून तो मेरा एक दोस्त है उसकी कंपनी, और स्पून में इतना टफ कंपटीशन है, उसकी अपनी कंपनी है और वो स्पून नहीं बेचता। अब आप खुद सोच लें, उसकी अपनी कंपनी है यूएसए। सो लाइक कि आप लोग जो है ना अपनी आगे पीछे देखें। बाकी हम जब हीलियम पे पहुंचेंगे तो हीलियम आपको आइडिया कैसे देता है प्रोडक्ट्स का, ये ब्लैक बॉक्स कैसे यूज करते हैं, ये आगे आएगा। ठीक है? तो फिलहाल आप इसी को फोकस करें। हाँ जी। सर किसी भी प्रोडक्ट की एवरेज प्रोडक्ट लाइफ कितनी होती है, मींस कि हम वो कितना अरसा बेच सकते हैं, या एक्चुअली हमारा कितना वो होता है अमेजोन पे बिल्कुल, ये अमेजोन पे तो आप 20 साल बेचते रहे, 50 साल बेचते रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहता है बेचते रहे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली 2-4 सालों के लिए आती हैं फिर खत्म हो जाती हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है हम उन प्रोडक्ट्स में ना जाएं, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। ब्रांड रजिस्टर कराया, इन्वेंट्री बनाई, उसके बारे में डायमेंशन प्रॉफिट कैलकुलेशन, बेचना शुरू किया, रिव्यूज गेन किए, इतना करने के बाद जब प्रोडक्ट का पीक आए तो पता चले लोगों ने लेनी बंद कर दी। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने बे ब्लेड और ये छोटी मोटी फिडजेट स्पिनर, ये कितने चलते थे बच्चों में, अभी टॉयज में कितने चले, अब किधर है, खत्म हो गए। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिनको जो है ना थोड़ा फोकस करना पड़ता है, इसीलिए हम लिस्टिंग एज कहते हैं। लिस्टिंग एज जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा। गूगल ट्रेंड हमें इस बारे में बहुत हेल्प करता है, ये डिटेक्ट करने में कि क्या इसकी लिस्टिंग लाइफ है, अभी ये चलेगी जिंदगी में आगे या नहीं चलेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो किस तरह बताता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये जो आपने अभी किया था ना, ये जब जंगल स्काउट चलाया था, जी जी। तो ये एक बार दोबारा रिपीट कर दें, चला के दोबारा रिपीट कर दें कि हम जैसे आपने ये सारी रोज वाला सेलेक्ट की थी ना, शुरू से दोबारा एक बार रिपीट कर दें। आपको ये क्या नाम है, आपको ना इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप करें। फिलहाल मैं यहाँ से ही आपको बता देता हूँ। देखें, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया है, एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ सर पर उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा ना? जी जी होगा, होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर के बगैर सब लोग चल ही नहीं सकते। अब आपको स्टेप थोड़ी याद होंगे पहले कौन सा करना है। सर किचन ग्लव्स के लिए आप कुछ और सर्च करें। एक और कर लेते हैं। है ना सर, ये भी जंगल स्काउट तो खोला हुआ है ना? जी जी, ये तो अभी वो है ना अमेजोन की साइट, जंगल स्काउट तो अब रन करने लगा हूँ, ये जीएस रन हुआ है यहाँ। रिकॉर्डेड लेक्चर लेना बड़ा ज़रूरी है, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सब ने लेना है ताकि आपको पता चले कि ये काम कैसे करना है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप खुद से कहें मुझे सब समझ आ गई है। इस टाइम पे मेरा जो इंटरनेट थोड़ा वो वीक हुआ होता है क्योंकि यूजेज ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे, बाकी बीच जगहों पे चल रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
या एस क्यूब का डाटा निकल आता है तो हम कर देते हैं, ठीक है। इतना स्लो होता नहीं है, आपका तेज होगा, मेरा स्लो है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? बस सर डन है इतना। ठीक हो गया, एक सेकंड साकिब। ठीक है, जीएस चला लीजिएगा और उसके बाद वो आपको फर्दर कर लीजिएगा, ठीक है। रिव्यूज के अंदर एक चीज और देखिएगा जो आप सब लोगों ने करनी है, ठीक है। ये मेन्यू में जाके आपने स्पॉन्सर्ड ऐड जरूर बंद करने हैं। ये वैसे बंद ही होते हैं लेकिन चेक कर लीजिएगा कि कहीं स्पॉन्सर्ड ऐड तो नहीं खुले हुए। ये देखें, शो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये मैंने बंद किया हुआ है, ये ऑटो बंद ही होता है, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये आप ऑन कर देंगे ना तो टॉप 4 में ये आना शुरू हो जाएगा। जो पीपीसी चला रहे हैं ना वो इधर टॉप 4 में आ जाएंगे, उनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। तो हमारा फोकस नहीं होते वो लोग, क्योंकि वो तो पैसे दे के टॉप 10 में आए हुए हैं ना। वो हो सकता है 4 घंटे के बाद ना हो, पीपीसी बंद कर दें, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलें, ठीक है यार, होती है बात। फिर कोशिश करिएगा ये 5 दिन जंगल स्काउट परचेज कर लें, मुझे उसका लाजमी बताइएगा जो जो परचेज करेगा। और उसके बाद जो है वो ट्यूसडे वाले दिन इस लेक्चर की समरी, इस लेक्चर को दोबारा मैं डिफाइन कर दूंगा, किसी को समझ ना लगे रात 10 बजे के बाद, दोबारा आकर इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम सैटरडे को ही सर आप वो कॉन्टैक्ट वगैरह आप मिल दे देना जाएगा, जिससे हमने परचेज मिल करना। जाएगा, मिल ओके जाएगा, सर। आपको मॉडरेटर दे देंगी, मैं उनको कह देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके यार, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।